चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूषित पानी से मरने वालों की संख्या हुई 20। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया है। बुधवार को प्रशासन ने मुआवजा सूची में 2 और मृतकों के नाम जोड़ दिए। सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में सिर्फ 4 मौतें मानने की बात कही है, जबकि अब तक 18 मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। प्रशासन का कहना है कि जहां भी संदिग्ध मौत की सूचना मिल रही है, वहां जांच के बाद आर्थिक मदद दी जा रही है। इधर हालात गंभीर बने हुए हैं। बुधवार को 16 मरीज आईसीयू में भर्ती रहे, जिनमें से 3 वेंटिलेटर पर हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें इलाके में लगातार निगरानी कर रही हैं। गुना में सरपंच के बेटे की दबंगई का वीडियो वायरल। गुना जिले के मधुसूदनगढ़ तहसील के जांगरू गांव में सरपंच पुत्र की दबंगई का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। स्कूल के खेल मैदान में क्रिकेट खेल रहे बच्चों को सरपंच के बेटे ने ट्रैक्टर से धमकाया और पिच को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। आरोप है कि बच्चों ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। डर के मारे बच्चे जान बचाकर भागे। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी ने गाली गलौज करते हुए पूछा कि खेलने की इजाजत किसने दी। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सतना में मैहर जा रहे श्रद्धालुओं की कार में आग। सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह मैहर माता के दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं की ओमनी कार में भीषण आग लग गई। पौड़ी गांव के पास अचानक स्टीयरिंग जाम होने से कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और देखते ही देखते धू धू कर जलने लगी। हादसे में चालक कृष्णपाल कुशवाहा गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि 3 अन्य श्रद्धालुओं को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सभी यात्री पन्ना जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से चालक की हालत गंभीर होने पर उसे सतना के बिरला अस्पताल रेफर किया गया। सतना में चोरी करते एक चोर पकड़ाया, 2 फरार। सतना जिले में चोरी की वारदात को अंजाम देने के दौरान स्थानीय लोगों ने एक चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी गिरोह के साथ मिलकर लंबे समय से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस ने दबिश तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के आधार पर चोरी के अन्य मामलों का भी खुलासा हो सकता है। NH 552 पर हादसा। कॉलेज बस को ट्रक ने मारी टक्कर। माता बसैया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 552 पर बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने कॉलेज छात्रों से भरी बस को टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार 25 छात्र घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। सभी घायलों को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया गया। कहगे बस श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेज बानमोर की थी, जो छात्रों को लेकर जा रही थी। सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए बस में टक्कर मारी। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। श्योपुर में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं का चक्का जाम। श्योपुर के वार्ड क्रमांक 17 में अवैध कच्ची शराब की बिक्री से परेशान आदिवासी महिलाओं ने बुधवार को पाली रोड पर चक्का जाम कर दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में शराब की बोतलें लेकर सड़क पर बैठ गईं और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के कारण करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। महिलाओं का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद अवैध शराब बिक्री पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इससे घरों में झगड़े, हिंसा और आर्थिक तंगी बढ़ गई है। महिलाओं ने कहा कि छोटे बच्चे भी शराब के आदी हो रहे हैं, जिससे उनका भविष्य खतरे में है। प्रशासन ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भोपाल में 1 नहीं 6 ईरानी गैंग सक्रिय। भोपाल के ईरानी डेरे में 1 नहीं बल्कि 6 से अधिक ईरानी गैंग सक्रिय होने का खुलासा पुलिस जांच में हुआ है। इन गैंग में कई दर्जन गुर्गे शामिल हैं, जो अलग अलग तरीकों से अपराध को अंजाम देते हैं। पुलिस के अनुसार सभी गैंग के अलग अलग लीडर हैं, लेकिन इनका मास्टरमाइंड राजू ईरानी है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, लैपटॉप, CPU और पेन ड्राइव बरामद किए हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही है। आशंका है कि इनका इस्तेमाल चोरी के मोबाइल फोन का सिक्योरिटी लॉक तोड़ने और अन्य साइबर अपराधों में किया जाता था।
फ्लाइट में बच्चे की तबीयत बिगड़ी। इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग। जयपुर से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में सवार 1 साल के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उसे सांस लेने में गंभीर परेशानी होने लगी। परिजनों ने तुरंत एयर होस्टेस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पायलट ने इंदौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह फ्लाइट मंगलवार शाम जयपुर से रवाना हुई थी। इस घटना के बाद विमान में सवार यात्रियों में भी कुछ देर तक दहशत का माहौल बना रहा। शिवपुरी के NH 46 पर खड़े 2 ट्रकों में लगी आग। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में NH 46 पर देर रात खड़े 2 ट्रकों में अचानक भीषण आग लग गई। आग पडौरा गुरुद्वारा के पास ठाकुर होटल के सामने लगी, जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड को 4 घंटे से ज्यादा समय लग गया। पहला ट्रक पुराने टायरों से भरा हुआ था, जिसमें आग लगने के बाद लपटें तेजी से फैल गईं और पास में खड़े सीमेंट से भरे 22 पहिया ट्रक को भी चपेट में ले लिया। दूसरे ट्रक में चालक और हेल्पर सो रहे थे, जिन्हें समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दोनों ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सड़क ठेकेदार ने आधा एकड़ में किया अवैध खनन। सतना जिले में नागौद महर के बीच निर्माणाधीन 2 लेन सड़क के ठेकेदार पर अवैध खनन का गंभीर आरोप सामने आया है। उचेहरा तहसील क्षेत्र में ओवरबर्डन हटाने की अनुमति की आड़ में करीब आधा एकड़ क्षेत्र में पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया। मंगलवार को राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और एक पोकलेन मशीन व हाईवा वाहन जब्त किया। जांच में सामने आया कि निकाले गए पत्थरों का उपयोग सड़क निर्माण में किया जा रहा था। प्रशासन ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कटनी में सड़क किनारे बैठा दिखा तेंदुआ। कटनी जिले के बहोरीबंद वन परिक्षेत्र के कुआं वृत्त अंतर्गत ग्राम राखी में मंगलवार देर रात सड़क किनारे तेंदुआ दिखाई देने से इलाके में दहशत फैल गई। सड़क से गुजर रहे कार सवारों ने वाहन की लाइट की रोशनी में तेंदुए को बैठे देखा और उसका वीडियो भी बनाया। अचानक सामने तेंदुआ दिखने से राहगीर घबरा गए और कुछ देर तक वाहन रोककर खड़े रहे। स्थानीय किसानों का कहना है कि पिछले करीब 1 महीने से खेतों और आसपास के इलाकों में तेंदुए की मौजूदगी महसूस की जा रही थी। पहले भी वन विभाग को सूचना दी गई थी, जिसके बाद पदचिन्हों की पुष्टि हुई थी। अब आबादी के पास तेंदुआ दिखने से खतरा बढ़ गया है और ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की है। रीवा में 20 से अधिक जगहों पर सजेगा संक्रांति उत्सव। रीवा जिले में मकर संक्रांति पर्व को लेकर उत्साह चरम पर है। 14 और 15 जनवरी को मनाए जाने वाले इस पर्व के लिए शहर और ग्रामीण इलाकों में तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन और स्थानीय समितियां धार्मिक स्थलों, नदी घाटों और पर्यटन स्थलों पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रही हैं। जिले में 20 से अधिक स्थानों पर संक्रांति उत्सव और मेले आयोजित किए जाएंगे। रीवा किला परिसर स्थित महामृत्युंजय मंदिर में परंपरागत 1 दिवसीय मेला लगेगा, जहां श्रद्धालु पूजा अर्चना के साथ दान पुण्य करेंगे। मेला क्षेत्र में दुकानें सजने लगी हैं और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। रीवा में बाइक बोलेरो की भिड़ंत, 2 युवक घायल। सीधी जिले के चुरहट थाना क्षेत्र में मंगलवार रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। टनल के पास रॉन्ग साइड से आ रही बाइक और बोलेरो वाहन की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बोलेरो वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार रोहित सेन अपने साथी के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रीवा से सीधी की ओर जा रही बोलेरो से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सतना में विवादित ढांचा हटाने को लेकर हंगामा। सतना जिले के धारकुंडी थाना क्षेत्र के झकौरा गांव में मंगलवार शाम उस समय तनाव फैल गया जब विवादित ढांचा हटाने की मांग को लेकर विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता महापंचायत करने पहुंचे। करीब 200 से अधिक कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए मौके की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पहले से तैनात पुलिस बल ने उन्हें 200 मीटर पहले ही रोक लिया। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया। बाद में अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद कार्यकर्ता शांत हुए। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। शराब से भरे ट्रक पलटने से भागे ड्राइवर मालिक गिरफ्तार। नर्मदापुरम पिपरिया स्टेट हाईवे पर 28 दिसंबर को शराब से भरा ट्रक पलटने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हादसे के बाद फरार हुए ट्रक चालक और मालिक ने 1 सप्ताह बाद थाने में सरेंडर कर दिया। ट्रक से करीब 64.65 लाख रुपए की 750 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी ड्राइवर और मालिक ने बताया कि गाय को बचाने के प्रयास में ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया था। गाय घायल होने के डर से वे मौके से भाग गए। पुलिस ने दोनों को अवैध शराब परिवहन के आरोप में कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।